तो दोस्तों एस राजामौली जी की ग्लोब ट्रॉटर का फाइनली जो है ग्लिम्स और टाइटल अनाउंसमेंट जो है हो चुका है। आज शाम एक बड़े से इवेंट के साथ इस चीज़ को जो है अनाउंस किया गया। हालांकि इवेंट के अंदर काफ़ी कुछ जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा फिल्म की टीम को। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपने देखा होगा तो आपको शायद पता ही होगा, बट नहीं देखा तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, वो एलईडी स्क्रीन के लिए जो पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है वो कम पड़ने लगा और इस कारण से ट्रेलर रिलीज जो है डिले होता गया। मतलब जो पावर चाहिए था वही नहीं मिल पा रहा था, बार बार कभी लैग हो रहा है, कभी ग्लिच आ रहा है और मतलब स्टार्ट हो रहा है ट्रेलर फिर बंद हो जा रहा है। तो इस तरीके की परेशानियों का सामना जो है वहाँ पर उनको करना पड़ा था, जस्ट कि ट्रेलर लीक ना हो जाए, ग्लिम्स लीक ना हो जाए। इस कारण से मेकर्स ने प्रॉपर यहाँ पर जो है कोई टेस्टिंग नहीं की थी, मतलब चलाकर कि भाई टेस्टिंग करते करते, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट किया तो यहां पर कुछ चीजें लीक हो गई थी। तो उस डर से जो है उन्होंने टेस्टिंग भी पूरी तरीके से नहीं की थी कि ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा, लास्ट जिस दिन रिलीज होगा उसी दिन जो है हम चला देंगे। तो उस प्रॉब्लम के वजह से जो है यहाँ पर चीजें थोड़ी डिले भी हुई। पर जो भी हो, ग्लिम्स के अंदर जो चीजें देखने को मिली हैं इसे काइंड ऑफ कंसेप्ट टीजर आप कह सकते हो। यहाँ पर जो भी चीजें कंसेप्ट लेवल पर देखने को मिल रही है काफी एक्साइटिंग है। और दूसरी चीज, इवेंट के अंदर कुछ चीजों को सुनने के बाद और इस ग्लिम्स को देखने के बाद एक चीज और कंफर्म होती है कि यहाँ पर इस ग्लिम्स के अंदर जो भी देखने को मिला है वो किसी भी तरीके से मतलब एज इट इज, वो विजुअल्स कह लो, वो चीजें कह लो, एज इट इज फिल्म के अंदर हमें नजर नहीं आने वाली है। ये जस्ट इसीलिए है कि जो उन्हें टाइटल अनाउंस करना था, ग्रैंड लेवल पर करना था, तो सोचा कि चलो ठीक है उसे एक ग्लिम्स के साथ अनाउंस किया जाए, एक पब्लिक को, ऑडियंस को जो है आइडिया मिले कि हमारा फिल्म किस जोन में है, क्या वर्ल्ड है, क्या नहीं है, तो उसका एक आइडिया मिल जाए। तो उस उद्देश्य से जो है एक ग्लिम्स जो है रिलीज किया गया, जहां पर जो वीएफएक्स सुपरवाइजर है फिल्म के, उन्होंने सीधा सीधा क्लियर कट तरीके से बोला है कि यहां पर इस ग्लिम्स के अंदर महेश बाबू को अगर छोड़ दिया जाए तो और कुछ भी जो है रियल नहीं है, सब कुछ जो है कंप्यूटर जनरेटेड है, वीएफएक्स है, सीजीआई का काम है, कुछ भी जो है रियल नहीं है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं राजामौली जी को, यहां पर इस ग्लिम्स के अंदर जो वाराणसी सिटी हमें देखने को मिल रही है, हमें पता है कि राजामौली जी ने सेट लगाया हुआ है। तो वो जो सेट लगाया है, उस सेट के साथ वो पॉलिशिंग वगैरह जो होकर आएगा वो अभी बहुत समय लगने वाला है। उन्होंने बोला कि यही ग्लिम्स तैयार करने में उन्हें तकरीबन 1 साल का समय लगा है। तो वो विजुअल्स जो रहेंगे वो अलग रहने वाले हैं, ये बिल्कुल ही अलग विजुअल्स है, ये चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अब विजुअल्स की भी अगर मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट लास्ट शॉट के अंदर जहां महेश बाबू नंदी के ऊपर सवार है, तो वहां पर जो है कुछ चीजें वो वीएफएक्स वाली फील जो है थोड़ी सी आती है बैकग्राउंड के कारण। अदरवाइज मैं कह सकता हूं बहुत ही बेहतरीन विजुअल्स थे, जो भी कंसेप्ट लेवल पर डिजाइन किए गए हैं काफी बढ़िया थे। स्पेशली रामायण वाला जो पोर्शन देखने को मिलता है, वहां पर हनुमान जी का वो जो विराट रूप देखने को मिल रहा है, वहां पर कमाल का था। लिटरली वो जो विजुअल देखने को मिलता है, जो विजुअलाइजेशन है यहाँ पे राजामौली जी की, वहां पर जो देखने को मिलता है गूज़बम्प्स, कमाल का। मतलब जस्ट मैं एक्साइटेड हूं उस पोर्शन के लिए, और वो पोर्शन आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हनुमान जी देखने को मिलेंगे, प्रभु श्री राम जी देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको जो है मिलने वाला है। क्या है क्या नहीं आगे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्लिम्स के अंदर अगर देखा जाए तो ग्लिम्स के अंदर वाराणसी के साथ साथ यहाँ पर त्रेता युग में लंका के साथ साथ और भी कई सारी जगहों को जो है हमें दिखाने की कोशिश की गई है। और एंड में जो है ग्लोब ट्रॉटर के साथ साथ इस बार जो है टाइम ट्रॉटर भी जो है ऐड कर दिया गया है। अब अगर इन जगहों के बारे में बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो जो है पता नहीं चला है, और जितना समय था उस दौरान ज्यादा कुछ यहाँ पर रिसर्च भी नहीं हो पाई है। तो एंटार्क्टिका की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस रोज आइलैंड शेल्फ की अगर बात की गई है तो इसके बारे में कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि मतलब समुद्र के ऊपर तैर रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ ऐसी मतलब चीजें मिलती हैं जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर स्पीसीज यहाँ पर मिलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी जो है सुनी गई हैं। यहाँ पे साइंटिफिकली तो कहा गया है कि वो प्रेशर के कारण है, बट कुछ थियोरीज यहाँ पर इसे पाताल लोक से भी कंपेयर करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अफ्रीका के एम्बोसेली की यहाँ पर बात की गई है, वो हमें देखने को मिलता है। ये नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका कोई क्लियर कट कनेक्शन तो यहाँ पर पता नहीं चल पाया है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किलिमंजारो
पहाड़ है जो कि बहुत ही विराट पहाड़ है, तो वहां से कुछ कनेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वहां के लोगों के लिए ये जो जगह है एक बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है, उनके कल्चरल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस माने जाते हैं इस जगह के साथ। इसके अलावा वनांचल गुफा जैसा भी हमें जो है कुछ यहाँ पर देखने को मिला है, इसके बारे में भी इतनी जल्दी कुछ ज्यादा पता मुझे पर्सनली चला नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर ये अफ्रीका वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बंदा है जो है ऊपर से मतलब लैंड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये सीन जहां पर कुछ ज्यादा तो हमें बताया नहीं गया है कि ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर ये एनिमल क्या है, शायद मंकी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप साइड पे देखोगे तो एक व्यक्ति खड़ा है जो रस्सी फेंक रहा है यहाँ पर इस मंकी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर कनेक्शन बिठा रहा है, शायद यहाँ पे प्रभु श्री राम जी और यहाँ पर हनुमान जी के साथ। अभी इस कंसेप्ट टीजर के अंदर बहुत कोई डिटेल तो पता नहीं चल रही है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ग्लोब ट्रॉटरिंग की बात की गई है, टाइम ट्रॉटर की बात की गई है, महेश बाबू का जो नाम रखा गया है रुद्रा, उसके अंदर जो महादेव का कनेक्शन आपको एक देखने को मिलता है। तो यहां से कहीं ना कहीं हमें एक फील आता है कि महेश बाबू का जो कैरेक्टर है उसका ज्यादा कनेक्शन जो है हनुमान जी के साथ हो सकता है। बट अगर आपने ये इवेंट फॉलो किया हो तो यहां पर इस इवेंट के अंदर राजामौली जी ने ये कहा कि शूटिंग जब स्टार्ट हो रही थी तो उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फोटो शूट किया था, और वो फोटो शूट जो है प्रभु श्री राम जी के कैरेक्टर के लिए था, मतलब प्रभु श्री राम के गेटअप के साथ जो है वो फोटो शूट किया गया था। अब यहां पर इस कारण से, अब इस स्टेटमेंट के कारण ये चीज थोड़ा क्लियर होना मुश्किल हो जाता है कि महेश बाबू के कैरेक्टर के अंदर एक्चुअली में हमें किसका ज्यादा रेफरेंस देखने को मिलने वाला है। बट अगर आप राजामौली जी की फिल्मों को थोड़ा सा डीप में फॉलो करते होंगे तो उनकी फिल्मों के अंदर महाभारत और रामायण के जो रेफरेंसेस रहते हैं उसके अंदर एक व्हाट इफ वाला जो है एंगल काफी बार पाया गया है। तो उस एंगल को शायद वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो डायरेक्टली यहाँ पर कैरेक्टर को तो ये नहीं बोलेंगे कि ये कैरेक्टर यही है, तो वो शायद चीज वो ना करे, कुछ नया कुछ डिफरेंट यहाँ पर वो ट्राई करने की कोशिश करें। बाकी यहाँ पर जो टाइम ट्रॉटर कहा गया है तो इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है ये भी अभी क्लियर तो नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर समय के साथ ट्रैवल करने वाली जो बात है वो क्या अमर वाली बात है, मतलब चिरंजीवी वाली बात है कि वो समय के साथ ही है, मतलब वो कभी गए ही नहीं यहां से, उसकी बात हो रही है, या बात हो रही है यहाँ पे रीइंकारनेशन की, पुनर्जन्म की बात हो रही है, या फिर बात हो रही है टाइम ट्रैवल की, मतलब पुराने टाइम से कोई ट्रैवल करके मॉडर्न एज में आया है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है ये अभी तक जो है मैं कह सकता हूं क्लियर नहीं हुआ है। अब अगर यहाँ पे हनुमान जी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिठाया जाता है तो यहाँ पर एक एंगल बन सकता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है जो चल नहीं सकता है, व्हील चेयर पर है, वो शायद एक कुछ संजीवनी जैसा कुछ जो है चाहता है, और जिसको शायद महेश बाबू जो है ढूंढने निकलेंगे या फिर पाने के लिए निकलेंगे, तो वो एक एडवेंचर रहेगा। तो एक्साइटिंग है, काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म का रहेगा। महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो हर समय पर मौजूद तो है, हर टाइमलाइन पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के अंदर बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, और अभी मॉडर्न एज में भी जो है उन्हें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। तो वो सभी चीजें हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर कोई अंश हो सकता है जिसके बारे में भी कहा गया है, सुना गया है, कोई अंश हो सकता है किसी बहुत ही मतलब महान पीढ़ी का कोई अंश हो सकते हैं महेश बाबू, वो सभी चीजें हो सकती हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या है क्या नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रेजी लग रही हैं, और आइडिया लेवल पर राजामौली जी क्या कुछ गेम करने वाले हैं ये सोच के ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है। हाँ, वो आखिरी शॉट के बारे में कहूँगा कि देखकर लगता है कि ओके यार, राजामौली जी की फिल्म में तो यार थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, ये थोड़ा सा और पॉलिश नज़र आ सकता था, रियल थोड़ा सा नज़र आ सकता था। बट मुझे पर्सनली पता है, अगर आपको भी अब पता शायद चल ही रहा होगा कि ये सभी चीज़ें फिल्म का हिस्सा नहीं है। राजामौली जी जब फिल्म बनाएंगे तो वो विजुअल्स क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने पॉलिश्ड होंगे, उन सभी चीजों का आइडिया हमें ऑलरेडी है। तो वो एक भरोसा रहेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है। जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं आता है वो भरोसा कभी कम नहीं होने वाला है। तो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, एक्साइटिंग लगा। आपको पर्सनली क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।